ओम प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में नीरज गिरी रिसर्च। इसमें आज हम आपको पतंजलि गुरुकुलम में जो एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपने पंपलेट देखा। अब इसमें आप जो है फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो ये पंपलेट आपको खुल जाएगा। 4 इसमें ऑप्शन दिखते हैं। तो पतंजलि गुरुकुलम की वेबसाइट पे जाके आप इस पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे जाके सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो फॉर्म ऑनलाइन उसमें नीचे नोटिफिकेशन में आता है, बीच में दिखाई देगा। अभी मैं वेबसाइट भी दिखाऊंगा आपको आगे, तो तब उसमें देखना आप। तो इसमें कब परीक्षा है, कौन सी क्लास की परीक्षा कब है, वो सब इसमें दिया गया है। तो सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। प्री नर्सरी से लेके कक्षा 5 बालक एवं बालिकाओं कक्षा 6 के लिए हो चुके हैं। तो ये अलग अलग तिथियां हैं, उन तिथियों पे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करानी है। तो इसमें दिनचर्या भी दी है, तो उसके हिसाब से आपने बच्चे की तैयारी करानी है। तो सबसे पहले तो कब से स्टार्ट है, कब इसका अंतिम डेट है वो दिया गया है। तो आप प्रोस्पेक्टस में एक बार पढ़ लेना। और सबका जो भी एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आप हरिद्वार में आके देंगे। तो वो समय निर्धारित किया गया है, जगह भी इसमें दी गई है, उसके अनुसार आप आएंगे हरिद्वार। और हमारा जैसे बच्चों का जो दिनचर्या होती है, दिनचर्या प्रातःकालीन जागरण होता है, फिर हवन होता है, शास्त्र स्मरण होता है, भोजन होता है, खेल कूद होता है, और फिर जो आधुनिक शिक्षा है उसके विषयों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें सिलेबस भी दिया गया है नीचे। नर्सरी का अलग है, LKG का अलग, UKG का अलग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सब क्लासों का अलग अलग दिया गया है। एक से सेकंड से लेके जो 6 तक है वो NCERT की किताब है, उन्हीं के अनुसार सिलेबस आएगा। और सिलेबस जो है, आप जैसे इसका सैम्पल पेपर देखेंगे तो वो 20 दिसंबर तक इसमें अपलोड हो जाएंगे वेबसाइट पे ही। तो तब आप उनको देख के इसको कर लेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टस है इस प्रकार से। तो पतंजलि की जो वेबसाइट है patanjaligurukulam.com, उस पे जाके आप इस पे फॉर्म को भर सकते हैं, प्रोस्पेक्टस को पढ़ सकते हैं। और इस बार काफ़ी बदलाव हुए हैं, तो आप जो है अच्छे से इसको देखना। तो मैं फॉर्म भरने की प्रक्रिया आपको बता देता हूँ। ये तो प्रोस्पेक्टस था, इसको अच्छे से पढ़ना। फिर दूसरा, इसमें आपको सारी जानकारी, जैसे माताओं के लिए LKG, UKG, नर्सरी, प्री नर्सरी, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 4 ऑप्शन हैं, चारों में से पहले पे करेंगे तो प्रोस्पेक्टस आ जाता है, उसको आप पढ़ लेंगे। दूसरे पे करेंगे तो माताओं के लिए क्या जानकारी है, वो सारे नियम इसमें दिए गए हैं। तो वो सब नियम आप पढ़ लेना, मोटा मोटा आपको जानकारी हो जाएगी। तो पॉइंट वाइज इसमें सारे पॉइंट दिए हैं, वो पॉइंट आप सारे अच्छे से पढ़ लेंगे। तो क्योंकि बच्चे की जो माताएं साथ में रहेंगी तो उनको फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, या फिर बच्चों की देख रेख कैसे करनी है, वो सब इसमें जानकारी दी गई है। बच्चों के सामने फ़ोन का प्रयोग नहीं करना। और ये गीता के श्लोक, तो 16वां अध्याय, इसकी वीडियो भी इन्होंने अटैच करी है साथ में, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करके अपना 16वां अध्याय बच्चे को तैयार करा लेंगे। और चौथा पॉइंट आपका प्रोस्पेक्टस है। तो इसमें प्रोस्पेक्टस में आपको पूरी जानकारी, जैसे पेज बाई पेज पढ़ना है। तो पहले क्या है, आप इसको पढ़ेंगे और फिर नीचे दिया गया है उस पर टिक करना है, फिर प्रोसीड कर देंगे। सारी जानकारी पढ़नी है इसमें, जो भी लिखा है पतंजलि, इसकी वेबसाइट, नंबर सब है। दूसरे पेज पे आएंगे तो इसमें इंडेक्स है, किस पेज पे क्या क्या जानकारी है वो सब दिया गया है। तो आप इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 सारे पेजों को आपने पढ़ना है। तो ये परम पूज्य महाराज जी का जो है क्या ध्येय है, क्यों हमें गुरुकुलम में एडमिशन कराना चाहिए, वो सब इसमें दिया गया है। तो सारे पेज आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा।
और ये पहला अध्याय चल रहा है, फिर इसको अच्छे से पढ़ना, फिर प्रोसीड करना है, फिर इसको पढ़ना है अच्छे से। या आचार्य जी का विचार है उसके अनुसार। फिर ये पतंजलि के बारे में, गुरुकुलम के बारे में पूरी जानकारी है, महाराज जी का क्या ध्येय है उसके अनुसार सब जानकारी है। इस बार 2 प्रकार से है, एक तो जो महाराज जी के अनुसार पढ़ाना चाहते हैं, उनके विचारों को से संकल्पित हैं, उसके अनुसार पढ़ाना चाहते हैं। परम पूज्य महाराज जी स्वामी रामदेव जी, उनके अनुसार संकल्प अनुसार जो 20-25 वर्षों से जुड़े हुए हैं पतंजलि से और उनके विचारों को फॉलो करते हैं, महाराज जी जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, तो महाराज जी बच्चों के बारे में गलत तो सोचेंगे नहीं, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा। तो आप उनके अनुसार अगर चलते हैं तो फीस आपको 136 पड़ती है। और यदि आप चाहते हैं कि हम तो अपने बच्चे को 8वीं पार करा के उसको दूसरे स्कूल में डालेंगे, हमें तो इतना ही काफ़ी है, या 5वीं तक ही हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए 2,53,000 फीस है। और जैसे शास्त्र समरण प्रतियोगिता होती है, तो शास्त्र समरण में जैसे बच्चा अच्छा करता है, तो ये जो महाराज जी के संकल्प अनुसार चलेंगे, ये उन्हीं के लिए है। प्रतिभाग तो कर सकते हैं पर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये अकाउंट है, अकाउंट की डिटेल है, तो देवप्रयाग के लिए अलग है और गुरुकुलम के लिए अलग है, बालिकाओं के लिए अलग है, और क्या क्या सामान लेके आना है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो प्रत्येक जानकारी को आप अच्छे से पढ़ना, अच्छे से पढ़ के ही आगे बढ़ना। ये पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया प्रोस्पेक्टस। अब आगे नहीं बढ़ सकते तब तक कि आप ये नहीं टिक करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये बढ़ गया आपका। अब क्या है, अब आप इसको जैसे टिक करते हैं तो यहाँ फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा, प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे भी बच्चे की पूरी डिटेल भर देंगे, किस क्लास में एडिशन कराना है वो एडिशन सेलेक्ट करेंगे, बच्चे की एज डालेंगे, उसका नाम डालेंगे, नाम लिख के उसका जो सेकंड नेम है वो डाल देंगे। फॉर्म जैसे भरते हैं वैसे भरना है। अभी कौन सी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है वो सिलेक्शन करना है, लड़का है या लड़की वो सेलेक्ट करना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, बच्चे को जिस क्लास में डालना है, तो एज कैटेगरी भी इसमें दी गई है। तो एज जिसकी कंप्लीट हो गई है उस बच्चा उसी क्लास के लिए एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता, ऐसा है। तो मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखा रहा हूँ, थोड़ा आप देखना इसको। तो डेट का सिलेक्शन आपने खुद ने करना है, और ये जो इसका मूल्यांकन है 31 मार्च 2025 तक किया जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ लेके और उसकी पूरी डेट आ जाएगी, मोबाइल नंबर डालेंगे बच्चे का मतलब माता पिता का। उसके बाद मेल आईडी डाल देंगे, मेल आईडी अच्छे से डालना क्योंकि सारे मेल आपकी उसी मेल आईडी पे आएंगे। और मोबाइल नंबर भी गलत ना डालें, जो मोबाइल नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही उसको डालना है। फिर आप बच्चे की फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे पिताजी का नाम, फादर की डिटेल डालनी है, पिताजी का नाम क्या है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और व्यवसाय क्या करते हैं, और उसके बाद उनकी फ़ोटो। और फ़ोटो का साइज़ जो है 1 MB तक से छोटा होना चाहिए, तभी वो ले पाएगा। और JPG फाइल होनी चाहिए, JPG फाइल लेगा, PDF फाइल नहीं लेगा वो। तो ऐसे आपने बढ़ते जाना है आगे। इस प्रकार से माता जी की डिटेल आपने भरनी है, उनका नाम, मोबाइल नंबर क्या है, मेल आईडी क्या है, पढ़ाई कितनी है, तो वो सब जानकारी भर के और माता जी की फ़ोटो, और आगे बढ़ जाएंगे। फ़ोटो के लिए जो आप देख रहे होंगे जिस पर लिखा है फाइल साइज शुड नॉट बी मोर देन 1 MB, तो 1 MB से बड़ा साइज उसका नहीं होना चाहिए फ़ोटो का, चाहे माता जी की हो, बच्चे की हो, चाहे किसी की भी हो।
ये मैं आपको सैंपल करके दिखा रहा हूँ, ऐसे उसको अपलोड करना है। फाइल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ओपन कर देंगे, वो सीधा सीधा अपलोड हो जाएगी आपकी। अगर छोटी बड़ी होगी तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो इसलिए ध्यान से करें। ये कंप्लीट होता है, फिर आपको अगले स्टेप के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो नेक्स्ट जाइए, मैंने सारी डिटेल भर दी है, अब मैं इस पे नेक्स्ट करता हूँ। सारी जानकारी को परिप्रकार से पढ़ना, प्रोस्पेक्टस ध्यान करके पढ़ें। कोई भी जानकारी आपको लगता है मेरी समझ में नहीं आ रही है तो हमारा IVR नंबर है 8954555999। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपकी सेवा में उपस्थित हैं। सातों दिन, कोई दिन की छुट्टी नहीं है। परम पूज्य महाराज जी का कहना है, छुट्टी की छुट्टी कर दो। तो कर्म योग करते हुए ये आपने कर लिया तो बच्चे का बोनाफाइड और स्टूडेंट का जो है आधार कार्ड यहाँ आपने अपलोड करना है। इसको कर लेंगे। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन दिए होंगे, आप महाराज जी के अनुसार चलना चाह रहे हैं या फिर जो आपको वास्तविक फीस है उसके अनुसार चलना है। तो 2 ऑप्शन है, दोनों में से आपको एक को सिलेक्शन करना अनिवार्य है। तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया है वो ऐसा क्यों है। तो महाराज जी के संकल्प के अनुसार जो वो चलेंगे जो महाराज जी के विचारों को मानते हैं। जो नहीं मानते उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, प्रतिवर्ष वास्तविक शिक्षा सहयोग राशि। ये महाराज जी के अनुसार चलने वालों के लिए प्रतीकात्मक न्यूनतम, इसमें अंतर आ जाता है। तो उनको 2 53 पड़ती है जो अपने अनुसार चलते हैं, और जो महाराज जी के अनुसार चलते हैं उनको 136, यानी कि सीधा सीधा 1 लाख का डिफरेंस उसमें आ जाता है, 1,17,000। तो चॉइस आपकी है, बच्चे का भविष्य आपके हाथ में है। जैसा भी आपको सही लगे वैसा आप करें। ये करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे। दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना अनिवार्य है। आगे बढ़ेंगे तो ये पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जो कि आपकी मेल ID पे भी जाता है और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। आप स्क्रीन से उसका स्क्रीनशॉट या फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ से पेमेंट कर देंगे। इतना मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब ये प्रोस्पेक्टस है, ये वेबसाइट है पतंजलि गुरुकुलम .org। यहाँ से जाके प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ सकते हैं। अब आउट पे जाएंगे, ये प्रोस्पेक्टस की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आशा करते हैं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होंगी। जी, ऐसे इसको पढ़ना है, पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से। पतंजलि गुरुकुलम परिचय भी है इसमें कि आपके बच्चे की दिनचर्या सुधरेगी, संस्कारवान बनेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी 100%, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। हमारे देश के 4 पिलर हैं, वो चारों पिलरों का जो पढ़ाई है वो हमारे यहाँ से होता है। ह्यूमैनिटीज के जो कोर्स हैं सभी कराए जाएंगे इसमें। जैसे आपको ह्यूमैनिटीज वाले कोर्स हैं, आर्ट साइड है, तो जो भी IAS अफसर बनते हैं या वकालत वाले कोर्स होते हैं सब इससे कर सकता है। मीडिया हमारा चौथा पिलर है माना जाता है, वो भी इसी से करता है। और आपके एडमिनिस्ट्रेशन IAS PCS, तो इस प्रकार से बच्चे को यहाँ तैयार किया जाता है। तो ये ह्यूमैनिटी वाले कोर्स आते हैं, आर्ट साइड बोलते हैं। सैम्पल पेपर आप यहाँ से देख सकते हैं। पिछले वर्षों में जो बच्चों ने
रिजल्ट जिनके आए हैं, ये क्लास 10 में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये जो हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड गुरुकुलम है, पतंजलि गुरुकुलम। तो पतंजलि गुरुकुलम, ये हमारे अचीवमेंट है। ये हमारे बच्चे देखो आप, सच्चिदानंद जी, नारायण जी, अक्षित जी, शुभम जी, 95%, 92, 95%, 96% भी बच्चे अचीव करते हैं। तो बहुत ही अच्छा स्कोर आता है। तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है यहाँ का। आप बच्चे के भविष्य को देख सकते हैं। बच्चे का भविष्य आप ही के हाथ में है। आपका बच्चा कितना अच्छा करता है वो बच्चे की प्रतिभा के ऊपर निर्भर करता है। तो ये फीस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क, आवास, भोजन, पुस्तकालय, बेसिक चिकित्सा, खेल कूद, सुरक्षा राशि, ये सब इसमें दिया है। तो ये एक बार आप इसको देख लेना। इसमें ये आपकी वास्तविक राशि है 2,53,000। दूसरी ये प्री नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक की देय सहयोग राशि है। जो महाराज जी के अनुसार चलते हैं उनके लिए 1,36 पड़ता है, और जो वास्तविक व्यय है वो है 2,53,000। तो ये 2 किस्तों में दिया जाता है, पहली किस्त, दूसरी किस्त। जो पहली किस्त है वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में रहती है। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए 1,53,000 होती है। सेकेंड ईयर में चले जाते हैं तो 1,23,000 हो जाती है। और ऐसे ही दूसरी किस्त में 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक, इसमें 1,00,000 शेष जो रहते हैं वो जमा होंगे, और दूसरा इंटरेस्ट। इसी प्रकार से जो न्यूनतम सहयोग राशि है उसमें भी ऐसा ही है। 2 ही प्रकार से आप जमा कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक विशेष प्रदर्शन करने पर केवल प्रतीकात्मक राशि दी जाती है, और इसमें छात्र की योग्यता देखी जाती है। शैक्षिक, अनुशासन, कौशल और शास्त्र समरण 3 हैं, 4 हैं। इसके अनुसार जो जितना अच्छा करेगा उसके अनुसार है। अब जैसे जिसने आरक्षित लाभ राशि बोलते हैं इसको, तो ये सीधा सीधा फीस में से कट जाती है जो इनकी फीस है। तो बच्चा आपको खुद उल्टा कमा के देगा अगर आपका बच्चा प्रतिभावान है। तो बच्चे की बारे में आपने चिंता नहीं करनी है, वो महाराज जी ने सब अच्छा सोचा है। तो आप सहयोग करें अधिक से अधिक। इम्प्रेस्ड मनी मिनिमम कम से कम 7,000 होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के ऊपर खर्च होता है ना। कभी उसके जूते फट गए या कुछ भी है, कपड़े ख़राब हो गए या अन्य कुछ भी।